मैं तो कहना चाहूंगा उन युवाओं को, उन लड़के लड़कियों को और उस जेनजी की पूरी पूरी फौज को कि जो तुम्हें ये नकली ब्लड देख करके ऑर्गेजम आता है ना आजकल फिल्मों के अंदर, और जिस ब्लड बात के ऊपर आजकल फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, बागी 4 जैसी गंदी फिल्में जिनको प्रमोट किया जा रहा है कि हर एक आशिक विलेन होता है। अगर तुम्हारे रोंगटे से लेकर के स्थान विशेष तक सब कुछ ब्लड देखकर ही खड़ा होता है ना भाई, तो जाओ और इस फिल्म को जाकर के देखो। इतिहास के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आजकल किया जा रहा है, उनके मुंह पर जूता मारने वाली ये फिल्म है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक अवश्य देखेगा। आप जान जाएंगे कि इस भारतवर्ष के इतने टुकड़े जो किए जा चुके हैं, उससे ज्यादा टुकड़े करने की तैयारी आज की तारीख में भी चल रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ रहे कुछ हमारे भाइयों ने, जो हमारी पुस्तक है पुरुषों के अधिकारों के ऊपर, हिंदी में जो हमारी पुस्तक आई है मेंस लाइव्स मैटर, इसको स्पॉन्सर किया है। 549 की बुक 199 में आपको मिल जाएगी। अगर आप एक पुस्तक लेते हैं, 10 पुस्तक लेते हैं, कितनी भी लेते हैं, 80 रुपए ही उस पर डिलीवरी चार्ज रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी क्लिक करके इसको ले सकते हैं। अमेजन पर भी उपलब्ध है, वहां पर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी में भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैंने द बंगाल फाइल्स मूवी देख ली है। फिल्म तकरीबन 3.5 घंटे की है। इसकी जो मैक्सिमम कास्ट है वो बंगाल से ही ली गई है। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कितनी नेचुरल एक्टिंग की है, और ये व्यक्ति पूरी फिल्म के अंदर अपनी क्रूरता, अपनी हिंसा की छाप छोड़ता है। और अगर आप इसका नाम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मिथुन चक्रवर्ती का ही बेटा है। इस फिल्म से मुझे बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म के अंदर जो गोपाल पाठा जी का सीन दिखाया गया है, उसको लेकर के मैंने पहले ही कह दिया था कि ये पूरी फिल्म चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर इसमें गोपाल पाठा को 10 मिनट भी दिखाया गया तो मैं इस पूरी फिल्म को देखने के लिए तैयार हूं। और उसका कारण था कि जिस समय पर मैंने ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 लिखी थी, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा था गोपाल पाठा और गांधी के नाम पर ही। और उसी समय से मैं सोचता आ रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा जिगरा रखता हो जो गोपाल पाठा के लिए एक फिल्म बना सके या फिल्म का सीन लिख सके, तो मैं उस फिल्म मेकर का ता जिंदगी मुरीद रहूंगा। और ये कार्य विवेक अग्निहोत्री ने मुझसे करवा लिया है। 3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि काफी टाइम हो चुका है इस फिल्म को देखते देखते। कहानी उसी प्रकार से आगे बढ़ती है जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल बढ़ती है, यानी कि वर्तमान और अतीत में एक साथ कहानी का आगे बढ़ना। आपको पता होगा विवेक अग्निहोत्री की एक पूरी की पूरी टीम है जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसमें कि पुनीत इस्सर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और आजकल तो दर्शन कुमार भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और दर्शन कुमार जैसे जैसे फिल्में करते जा रहे हैं, उनकी एक्टिंग में निखार आता जा रहा है। तनाव उनके चेहरे पर अलग से ही प्रकट होता है, और जितनी गंभीरता के साथ में इस फिल्म के अंदर एक्टिंग चाहिए थी, उसके साथ में भी इन्होंने जस्टिस किया है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस फिल्म का क्राफ्ट कैसा है, बहुत अच्छा है। ये फिल्म आपको आर्टिस्टिक फील भी देगी। ये फिल्म आपको उन सभी फिल्मों से ऊपर दिखाई देगी जिस तरीके की फिल्मों का ट्रेंड आजकल चल रहा है कि भाई पूरा ब्लडबाथ हो जाना चाहिए, पूरा मारकाट हो जाना चाहिए, खून खराबा हो जाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा उन युवाओं को, उन लड़के लड़कियों को और उस जेनजी की पूरी पूरी फौज को कि जो तुम्हें ये नकली ब्लड देख करके ऑर्गेजम आता है ना आजकल फिल्मों के अंदर, और जिस ब्लड बात के ऊपर आजकल फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, बागी 4 जैसी गंदी फिल्में जिनको प्रमोट किया जा रहा है कि हर एक आशिक विलेन होता है। अगर तुम्हारे रोंगटे से लेकर के स्थान विशेष तक सब कुछ ब्लड देखकर ही खड़ा होता है ना भाई, तो जाओ और इस फिल्म को जाकर के देखो। तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे इतिहास में खुद तुम्हारा खून कितना ज्यादा बहाया गया है। कई कई दिन तक वो खून रुकता नहीं था। और ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें किसी झूठी फिल्म का सहारा नहीं लेना है। तुमको जाकर के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार पढ़ना है। अगर ये भी कम लगता है तो जाकर के मोपला का नरसंहार पढ़ लेना। फिर भी कम लगता है तो 47 में जो लाखों हिंदुओं की हत्याएं की गई थी बंटवारे के बाद में, उसको जा करके पढ़ लेना। तुम्हें पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा कि भाई ये खून खराबा फिल्मों के अंदर दिखाया जाता ना, ये सही नहीं होता है। इससे नस्ल की नस्ल खत्म कर दी गई है दुनिया के अंदर। वो खून खराबा हमारे इतिहास में इस धरती के ऊपर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आधी से ज्यादा जो स्टार कास्ट है वो बंगाल से ही ली गई है। बंगाल के इतिहास के ऊपर वेल रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया गया है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि ये फिल्म पश्चिम बंगाल में ही रिलीज नहीं हुई है, और ये फिल्म वहां पर रिलीज ना करके वहां की सरकार ने बता दिया है कि वास्तव में पश्चिम बंगाल भविष्य का कश्मीर है। वहां पर आज की तारीख में वही सब तरीके के कानून चलाए जा रहे हैं जिस प्रकार के कभी 90 के दशक में कश्मीर के अंदर वहां की सरकार चलाया करती थी।
वही मुस्लिम अपीजमेंट यहाँ चल रहा है जो कभी कश्मीर में चला करता था। और पश्चिम बंगाल के अंदर इस फिल्म का रिलीज ना होना पूरे भारतवर्ष के सामने ये प्रतीक बन करके खड़ा होता है कि अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई है, अभिषेक अग्रवाल ने जो फिल्म बनाई है, ये भारत की वास्तविकता को दर्शाने वाली फिल्म है, ये भारत के भविष्य को झलकाने वाली फिल्म है, ये पूरे भारतवंशियों को आगाह करने वाली फिल्म है। अब थोड़ी सी बात करते हैं फिल्म के क्राफ्ट के ऊपर। विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट करते हुए पिछले दिनों बताया था कि उनकी फिल्म काफी अच्छी बन रही है। ये ट्वीट किया क्यों गया था? विवेक अग्निहोत्री को एक कमेंट मिला था जिसमें कि एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि कश्मीर फाइल को अगर फिल्म क्राफ्टिंग के हिसाब से देखा जाए, फिल्म मेकिंग के हिसाब से देखा जाए, तो वो उस लेवल की अच्छी फिल्म नहीं है, यानी कि उसमें बजट उतने अच्छा नहीं लगाया गया है, लेकिन उसका संदेश एकदम क्लियर है। और वो जो ब्रूटल ट्रुथ, वो जो फैक्ट स्पिटिंग होनी चाहिए आज की तारीख में, वो विवेक अग्निहोत्री ने की हुई है। तो विवेक अग्निहोत्री ने इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए अपनी बेटी के साथ में जरूर आना, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, फिल्म 3.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन पहली चीज वो बोर फील नहीं होने देती। फिल्म के अंदर जो आर्ट फिल्म्स होती हैं उनका टच भी आपको मिलेगा, जो वायलेंट फिल्में होती हैं उनका टच भी आपको मिलेगा, फैक्ट आधारित जो फिल्में बनती हैं, फैक्ट चेक करने वाली जो फिल्में बनती हैं उनका टच भी मिलेगा। इतिहास के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आजकल किया जा रहा है, उनके मुंह पर जूता मारने वाली ये फिल्म है, वो चीज़ भी आपको इसमें मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो झूठा नैरेटिव आज तक दुनिया के आगे परोसा गया, उसको भी नंगे करने का 10-20% काम ये करती है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि नोआखाली का जब दंगा दिखाया जाएगा, उस समय पर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा अपनी पोतियों के साथ में नग्न सोने का जो एक पाखंड चला करता था, जो उसने अपने आश्रम को पूरा हरम बनाया हुआ था, उसके बारे में इसमें कोई सीन या फिर कुछ इस तरीके का इशारा जरूर किया जाए कि लोग आए वहां पर कहने के लिए कि देखिए नोआखाली में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और वो कह रहा है कि मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने का समय हो चुका है, और वो अंदर चला जाए 2 लड़कियों के साथ जो उसकी 2 पोतियां थी। सिर्फ इतना भी दिखा देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश की गई होगी, लेकिन इसमें वो सीन दिखा दिया गया है जहां पर गांधी कहता है कि हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को दांतों के नीचे अपनी जीभ काट करके आत्महत्या कर लेनी चाहिए यदि कोई मुसलमान उनके साथ में दुष्कर्म करने के लिए आए। एक बहुत अच्छा मैं सीन आपको बताना चाहता हूं जो कि 1 शॉट में लिया गया है। जो सिमरत कौर है वो भाग रही होती है और पीछे पीछे कैमरा भागता है। अभी तक हमने जैसे एडोलसेंस देखी जिसमें कि पूरा पूरा एक चैप्टर जो होता है 1 घंटे का, वो 1 शॉट में ही शूट किया गया था और वो बहुत वास्तविक भी लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है। फिर वीरा धीरा सूरन में जो विक्रम की मूवी है, उसमें भी तकरीबन आधे घंटे का एक कंटिन्यूअस शॉट चलता है और वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आजकल बहुत प्रयोग चल रहे हैं कि 1 शॉट लिया जाए और इसके लिए बहुत तैयारी की जाती है। और इस फिल्म के अंदर ये मेरे ख्याल से 5 मिनट का एक सीन है, बहुत सुंदर लगा है। दूसरा, आपके जो रोंगटे खड़े करने वाले सीन के बारे में आपको बताऊं, लास्ट जो क्लाइमैक्स है, जब भारत की आज़ादी हो चुकी होती है, 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं, वो वाला सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ठीक वैसा सीन है जैसे कि आपने कश्मीर फाइल में देखा था। उसके अलावा पुनीत इस्सर के सामने खड़ा होता है जब दर्शन कुमार, और वो सारी बातें बताता है, वो जो आपने ट्रेलर में सुना भी होगा कि ये लोग जब 10% होते हैं, 20% होते हैं, 30%, आए हाय भाई साहब, वो बहुत मज़ेदार पूरा का पूरा सीक्वेंस है। पल्लवी जोशी ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, उसकी डबडबाती आंखें, उसकी बोलती हुई आंखें, और बुढ़ापे का जो सीन उसने किया है वो आपको कश्मीर फाइल से बहुत ज़्यादा अव्वल आपको लगने वाला है। ऑल ओवर मैं कहूँ तो ये फिल्म ही आपको कश्मीर फाइल से बहुत ज़्यादा अव्वल लगने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली है। ये इतने दंगे, इतनी हत्याएं, इतनी क्रूरता, इतना वायलेंस हमारे लोगों के ऊपर हुआ है, उसका कुछ ही % दिखाया गया है। लेकिन आप जरूर जाएं, इस फिल्म को देखें, इसको फील करें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। वर्तमान को और अतीत को जिस प्रकार से जोड़ने का काम किया गया है, आज की तारीख में 1 नहीं 2 नहीं, हजारों इस प्रकार के सोहरावर्दी हैं, हजारों इस प्रकार के गुलाम खड़े हुए हैं, हजारों इस प्रकार की प्रोपेगेंडा चलाने वाली मशीनरीज खड़ी हुई हैं। उन सब से लड़ना है, भारतवर्ष के अस्तित्व को बचाना है, वी द पीपल की जो फीलिंग है उसको वास्तव में जिंदा रखना है, तो हमें इतिहास से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। और मेरा जो शब्द है, शत्रुबोध अवश्यमेव होना चाहिए। इस शत्रुबोध को लेकर के ही मैंने एक पुस्तक लिखी थी, ढाई मोर्चे का चक्र पार्ट 1, और ये पुस्तक आप लोगों ने खूब पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी है उनको काफी शत्रुबोध हो चुका होगा, लेकिन जो पार्ट 2 आ रहा है वो बेहद ही खतरनाक होने वाला है। और इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च की है ना, वो वास्तव में दिल दहला देने वाली हैं।
और ये कोई अतीत की चीजें नहीं बताने वाला मैं, ये वर्तमान में जो चल रहा है, आपकी आंखों के नीचे चल रहा है, बस आप बिखरी हुई जो खबरें होती हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, इनको सबको मैंने एक पुंज में, एक गुलदस्ते में सजा करके आपको देने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि जितना हम इतिहास पढ़ेंगे, जितना हम इतिहास बोध करेंगे, उससे ज़्यादा कड़वा सच और फिर उससे भी ज़्यादा कड़वा सच हमने कभी देखा ही नहीं होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने ये फिल्म देख लिया उनको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कहाँ अच्छी लगी, कहाँ बुरी लगी, वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और देखिए, मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ। इस तरीके की जब फिल्में आती हैं तो मैं बोलता हूँ, और मैं कभी किसी फिल्म को स्टार नहीं देता, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरीके की जो फिल्में हैं, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री नीरज अत्री वाली, और ये बंगाल फाइल, ये सारी की सारी फिल्में ना स्टार से ऊपर की फिल्में होती हैं। ये आपको शत्रुबोध करवाने वाली फिल्में होती हैं। ये आपको आपके अस्तित्व का एहसास कराने वाली और उनको बचाए रखने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए उसको बताने वाली फिल्में होती हैं। तो इस फिल्म को अवश्य देखिएगा। और अंत में एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि हमारी जो बुक है मेंस लाइव्स मैटर, इस पुस्तक के ऊपर पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ने वाले कुछ और लोगों ने आकर के इस बुक को स्पॉन्सर किया है। आप लोगों के लिए 549 से इसको 199 का करवा दिया है। और उससे भी मजेदार बात, आप एक किताब लें या 10 लें, आपको डिलीवरी चार्ज सिर्फ 80 रुपए ही पे करना है। तो इस पुस्तक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप चाहें तो इसको अमेजन से भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।